Hello everyone, welcome back to my channel Safiq Classes. Today in this video we are going to discuss the most important question answer of class 12th English from Flamingo book. Chapter 1, the last lesson. If you want to see the summary of this chapter, go to the description of this video and click on the blue link and watch the video completely. It is full of animated. वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। जानकारी के लिए बता दें कि जो शॉर्ट आंसर एग्ज़ाम में आते हैं वो मुख्यतः 4 आते हैं, जिसमें से आपको करना 2 होता है। दो क्वेश्चन करके ऑप्शनल होते हैं। लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आप 40 वर्ड के अंदर ही लिखेंगे, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। टोटल 8 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिया हुआ होता है। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शनल होते हैं, चाहे आप पहला करें या दूसरा करें। उसी तरह से बी में भी दिया जाता है, वो भी ऑप्शनल होता है, चाहे आप पहला करें या दूसरा करें। आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन आंसर की बात करने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन आंसर आपके राजीव प्रकाशन बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर और न्यूज़ ऑफ द कंट्री टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। ओवरऑल जो स्टोरी एक्सप्लेन कराया कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो लिखा हुआ है द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड। यह एक प्रकार के सूचना पट्ट था जो लोगों को सूचनाएं देता था, देश में या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सभी ऑफिशियल ऑर्डर या न्यूज़ उस बोर्ड पर मेंशन हुआ करता था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। जब एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रांस विद्यालय पे पहुंचे थे। तो हमने समरी में बताया था ना, फ्रांस जब विद्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको बैठने के लिए कहा था। तो आंसर देखें व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल एम हेमल काइंडली सेड। देखिए इन्वर्टेड काम है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बेगनिंग विदाउट यू। ये लाइन याद रखिएगा, ये एम हेमल का स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा था जब वह लेट विद्यालय पे पहुँचा। तो टीचर ने ये बात कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बेगनिंग विदाउट यू। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। एम हेमल ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में क्लास में क्या बोला। आंसर है इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन एम हेमल स्पोक फर्स्ट। उन्होंने कहा था माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज ये आप लोगों का आखिरी चैप्टर है जिसे मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मनी लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। उन्होंने बताया कि अल्सेस और लॉरेंस जर्मन द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन से आदेश आया है कि आज से अब केवल जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे अल्सेस और लॉरेन जैसे विद्यालयों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आप लोगों के जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह तुम लोग का आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से इस चैप्टर को रीड करो। ही टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने उन लोगों को समझाया, बताया कि जो फ्रेंच है वह दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। इसी क्रम में चौथा जो क्वेश्चन है What did फ्रांस थिंक अबाउट हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। फ्रांस ने क्या सोचा जब उसने लास्ट लेसन के बारे में सुना। तो यही कि वह काफ़ी दुखी हुआ था और उसे रियलाइज़ हुआ कि जो किताबें उसके लिए बोझ थी वो आज उसे फ्रेंडली लगने लगी थी
और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जिस टीचर को वह सन की समझता था वह उस अध्यापक को भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रांस केम टू नो दैट ओनली जर्मनी लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बताया गया कि जब उसे पता चला कि अब एल्सेस और लॉरेन जैसे विद्यालयों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, दीज वर्ड लाइक ए थंडर क्लैप फॉर हिम, ये आवाज़ जब उसने ये बात सुना तो जैसे मानो भूचाल सा आ गया था उसके दिमाग में। जब उसने ये वर्ड सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो बिजली कड़क गई हो। ही थॉट दैट ही वुड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर। उसने सोचा कि अब किसी भी हाल में वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। विच ही हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसे वह मुश्किल से लिखना जानता था। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग लेसन केयरफुल्ली, वह बहुत ही दुखी हुआ कि वह अपने उस पाठ को याद नहीं करता था। बट नाउ ही थॉट दैट हिज ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक्स वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे जो ग्रामर की बुक है या जो ऐतिहासिक जो किताबें वह पढ़ता था वो सभी उसकी पुरानी दोस्त बन चुके थे। एंड फाइनली ही थॉट अबाउट एम हेमल्स फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, और अंततः वह एम हेमल के 40 साल की सेवा के बारे में सोचता है कि वो कितने फेथफुल रहे हैं और उन्होंने कितने शालीनता के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने क्लास को लिया, पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 5, डिड फ्रांस रिसाइट द पार्टिसिपल, क्या फ्रांस ने पार्टिसिपल को एक्सप्लेन किया था? हाउ, कैसे किया था? तो आंसर है नो, फ्रांस डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, क्योंकि उसको पार्टिसिपल नहीं आता था, इसीलिए वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था। वह बगीचे में जाना चाहता था, चिड़ियों के साथ खेलना चाहता था, स्विमिंग में जाना चाहता था, लेकिन बाद में वह फिर से मन बना लेता है और विद्यालय आ जाता है। तो देखिए आंसर में क्या था, नो फ्रांस डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल बिकॉज व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसकी बारी आती है, खड़ा होता है, तो क्या करता है, टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जैसे ही वह पार्टिसिपल के नियम को एक्सप्लेन करने जा रहा होता है तो ही गॉट मिक्स अप अपॉन द फर्स्ट वर्ड, तो वह भूल जाता है, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, नहीं बोल पाता है कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, जबकि वह चाहता था कि वह उस दिन खुलकर अपने अध्यापक के सामने हर चीज़ों को एक्सप्लेन करे। क्वेश्चन नंबर 6 है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? M. Hamel ने किसको किसको ब्लेम किया, उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने में किसको किसको ब्लेम किया था, वाई और क्यों किया था? तो देखें, M. Hamel ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांस, M. Hamel ने फ्रांस के परिवार वालों को ब्लेम किया, एंड टू हिमसेल्फ और खुद को भी ब्लेम किया, आल्सो फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडी बिकॉज फ्रांस पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ फॉर हिज एजुकेशन, क्योंकि उसने बताया कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एनेक्सियस नहीं है, चिंतित नहीं है। दे प्रीफर टू पुट हिम टू वर्क ऑन ए फॉर्म और मिल, क्योंकि वह जानता है कि उसके माँ बाप उसको किसी फॉर्म या किसी मिल में पैसे कमाने के लिए काम पर रख देंगे। एंड M. Hamel आल्सो ऑफन सेंट हिम टू वाटर हिज फ्लावर्स, और वह भी अपने आप को भी ब्लेम कहते हैं कि मैंने भी कभी कभी तुम लोगों से अपने बगीचे के फूलों में पानी डलवाया। ऑफ टीचिंग द लेसन, यानी पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने के जगह पर मैंने तुम लोगों से काम कराया। एंड समटाइम गेव हिम हॉलीडे, और कभी कभी उन्हें छुट्टियां भी दे दिया करते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह फिशिंग के लिए जाते थे। दैट्स वाई M. Hamel ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांस एंड टू हिमसेल्फ फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, इसी वजह से उसने उनके माता पिता को और खुद को ब्लेम किया। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड M. Hamel से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। M. Hamel ने लैंग्वेज और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा? तो हमने बताया था कि जो भाषा होती है वो हमारी पहचान होती है, तो इसीलिए हमें अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए। अबाउट द लैंग्वेज M. Hamel said that French was the most beautiful language in the world। आंसर में मेंशन किया गया है कि उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वह दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट मीन्स होता है सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। ही सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, और उन्होंने
भाषा के महत्व को बताया, दैट दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम, कि उन्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव, क्योंकि जब कोई भी लोग इंस्लेव बनते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। अगर हम अपनी भाषा को पकड़े हुए हैं, हम अपनी भाषा को बनाए रखे हैं, तो यह भाषा हमारे उस प्रिजन की होती है, इसीलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपनी भाषा छोड़ देंगे तो हम आने वाले दूसरे कंट्री के गुलाम बन जाएंगे। आगे है, यह भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, पिछले 2022 में पूछा गया था। व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स वाई? पिजन्स के बारे में फ्रांस ने क्या सोचा और क्यों सोचा? कहानी के हम कुछ पार्ट्स में जाते हैं, जहाँ पर जब क्लासेस चल रही थी तो उसी समय उनके छत के ऊपर कुछ पिजन्स बैठ जाते हैं, और जब फ्रांस उनकी आवाज़ को सुनता है तो वह बड़बड़ाने लगता है। कहता है, क्या ये लोग कबूतर से भी जर्मनी लैंग्वेज बुलवाएंगे? तो देखिए आंसर में है, फ्रांस थॉट हिमसेल्फ अबाउट द पिजन्स इफ़ द पीपल ऑफ जर्मन वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। अभी इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि क्या वे लोग इस कबूतर को भी अब जर्मनी भाषा में गीत गवाएंगे। फ्रांस थॉट सो बिकॉज द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस वे आर फोर्स्ड टू लर्न ओनली जर्मन लैंग्वेज। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उन लोगों को बेबस किया गया था जर्मनी लैंग्वेज सीखने के लिए। इसी क्रम में 9वां है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? अंत में एम हेमल ने वहाँ क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? तो आंसर है, एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वन थिंग and then at another, as if he wanted to fix it in his mind just how everything looked in that little school room. लास्ट डे जब सर एम हेमल पढ़ा रहे थे तो उस समय वह अपने क्लासरूम की सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे थे, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब कुछ अपने दिमाग में वह बैठा लेंगे। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। What happened when church clock struck 12? क्या हुआ था जब चर्च में 12 बजा था? When church clock struck 12, it was time of Angelus, and at the same moment the trumpet of the Prussian returning from drill sounded under the windows. जिस समय 12 बजा था उसी समय जो पर्शियन सोल्जर थे वो अपने वापसी ड्रिल के लिए वापस लौट रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल वहीं खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, इन द चेयर में, एंड ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वह अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक ए पीस ऑफ चॉक, और अपने हाथ में एक चॉक का टुकड़ा उठाते हैं। रोट, और वह लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस के बारे में हमने बताया है, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। देन ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, फिर वह अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस, क्लास ख़त्म हुआ, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का जो शॉर्ट आंसर चैप्टर 1 का द लास्ट लेसन का जो था हमने कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर करें।